हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का, आप सभी सेविकाओं का इस नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि जो भी लाभार्थी हैं, जो भी कैटेगरी में है, वो आपके पोषण ट्रैकर ऐप में है, रजिस्टर्ड है, तो उनको पोषाहार तभी देना है और सरकार आपको उसके लिए पैसा तभी जारी करेगी जब उसका KYC या FRS आप कर पाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपके एरिया में 50 लाभार्थी हैं और उनमें से मात्र 30 लाभार्थियों का ही जो है KYC और FRS हो पा रहा है, 20 लाभार्थियों का नहीं हो पा रहा है, तो उनको भी THR देना है। जुलाई महीने से ऐसा नहीं होने वाला है। जुलाई महीने में 1 तारीख को ही केंद्र सरकार का नियम लागू हुआ और बिना फेस कैप्चर किए अब THR नहीं देना है, हर बार फेस कैप्चर करना होगा। इसके बाद जो है फेस कैप्चर वाला ऑप्शन आने के बाद जो है एक नया अपडेट जो है उस ऐप में जोड़ा गया है। 24.2 वर्जन में जो है KYC के बाद जब FRS आप कीजिएगा तो तुरंत सक्सेसफुल कई बार नहीं लिखता है, कई बार पेंडिंग रहता है, लेकिन सेविका परेशान रहती है। मान लीजिए किसी लाभार्थी का फेस आपने एक बार कैप्चर किया, वो नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी लिखता है फेल। तो फेल का मतलब ये है कि आपको उसका फिर से फेस कैप्चर करके वेरीफाई करना ही होगा। लेकिन कभी कभी आप सेम लाभार्थी का फेस कैप्चर करते हैं तो लिखता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, वहां भी रिकैप्चर का ऑप्शन आता है लेकिन फेस वेरीफाइड नहीं लिखता है। तो अब अगर फेस वेरीफाइड लिखा हुआ नहीं आएगा ऐप में तो वहां पर जो है जो क्लाउड का ऑप्शन आता है उसमें जो है अब 2 ऑप्शन आएंगे जो भी पेंडिंग एक्टिविटीज है। चलिए डिटेल में हम आगे आपको बताते हैं कि अगर किसी लाभार्थी का आपने फेस कैप्चर किया है, मान लीजिए आज THR आपने लाभार्थी का फेस कैप्चर किया है, फेस वेरिफिकेशन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसी समय THR भर दीजिए। लेकिन अगर फेस फेल्ड लिख रहा है तो इसका मतलब फिर से आपको कैप्चर करना ही होगा उसी समय। लेकिन कभी कभी लिखता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम, तो वहां भी रिकैप्चर करने का ऑप्शन आता है। तो कई से कंफ्यूज होती है क्या फिर से हमें रिकैप्चर करके तुरंत ही वेरीफाई करना होगा क्या? कई लाभार्थियों का तुरंत वेरीफाई नहीं होता है, तो उनका पेंडिंग वाला एक्टिविटीज में चला जाएगा, वहां से आपको रिफ्रेश करना होगा। इसके लिए डिटेल में आगे हम आपको बताएंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि पूरे भारत के आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए पोषण ट्रैकर ऐप में यह काम दिया गया है। तो फाइनली जितनी भी सेविका इस वीडियो को देख रही हैं, ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब जो है FRS सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। FRS मान लीजिए कि आपने जो है किसी धात्री महिला का KYC तो कर ली, KYC करने में दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ फ़ोटो नहीं क्लिक करना है, वहाँ पर सिर्फ आधार वाला मोबाइल पर OTP जाएगा और वेरीफाई करने पर KYC तुरंत हो जाता है। लेकिन KYC के बाद जो है FRS करना होता है, यानी फेस को वेरीफाई करना ज़रूरी है। फेस वेरीफाई करेंगे तो आपको 3 तरीके का चीज़ दिखाई देगा। पहला होता है कि एक बार में ही वहाँ पर लिख देता है कि फेस वेरीफाई हो चुका है, फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, तो लगे हाथ आप THR भर दीजिएगा। दूसरा दिखाता है कि आपने जो फेस कैप्चर किया हुआ है वो वेरीफाई नहीं हुआ, वो फेल्ड हो गया। तो फेल्ड करने का मतलब है कि उसी समय आपको फिर से जो है उस लाभार्थी का जिसका आधार नंबर है, आधार में फ़ोटो है, उसका फ़ोटो क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर फेल्ड में दोबारा करना होता है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है कि कई बार आप फेस कैप्चर करते हैं, लाभार्थी भी सही है, लेकिन लिखता है कि रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ है। सिर्फ रिक्वेस्ट सबमिट हुआ है, लेकिन वहाँ पर ना ही फेल लिखता है और ना ही जो है वो सक्सेस लिखता है। लेकिन नीचे में यहाँ पर रिकैप्चर करने का ऑप्शन आता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इसके लिए विभाग ने अब FRS के लिए जो एक नया ऑप्शन जो है यहाँ पर एक डिटेल शेयर कर दिया है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस महीने से बिना फेस वेरीफाई के आप THR नहीं दे पाएगा। जितना बार THR होगा हर महीने उतना फेस वेरीफाई करना होगा। 2 जुलाई को मैं यहाँ पर सेंटर खोल चुका हूँ। डेली ट्रैकिंग में आने के बाद ऊपर में मान लीजिए कि आपने यहाँ पर किसी महिला का जो फेस कैप्चर किया है, इनका KYC कंप्लीट था, लेकिन रिक्वेस्ट सबमिटेड लिखेगा तो यहाँ पर आपको जो क्लाउड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी लिस्ट आएगा, यहाँ पर आपको दिखाएगा पेंडिंग टू सेव 0 एक्टिविटीज़, यानी कि अभी जो है कोई काम इनका पेंडिंग नहीं है। पहले जो था यहाँ पर मात्र ये दिखाता था पेंडिंग में जनरल आता था, यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर कभी कभी क्या होता था, अगर आपने ओपन किया हुआ है तो उसके बाद क्या होता था कि कभी कभी तुरंत सक्सेसफुली ओपन नहीं होता था। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होता था, तब जाकर ये एक्टिविटी 0 होती थी और आपका सेंटर फाइनली ओपन होता था। लेकिन अब इसके अलावा यहाँ पर FRS एक्टिविटी वाला भी एक ऑप्शन जोड़ा गया है। मान लीजिए किसी लाभार्थी का आपने फ़ोटो क्लिक किया है, उसका रिक्वेस्ट जो है वो सिर्फ सबमिट दिखा रहा है। तो रिक्वेस्ट सबमिट दिखाने का मतलब ये है कि ये लाभार्थी का FRS एक्टिविटी यहाँ चला गया। आपको एक्टिविटी लिस्ट में यहाँ पर FRS एक्टिविटी पर क्लिक करना होगा।
अभी नो पेंडिंग रिकॉर्ड्स फाउंड इसलिए लिख रहा है FRS में क्योंकि अभी मैंने किसी भी ऐसी लाभार्थी का जो है फ़ोटो क्लिक नहीं किया है जिनका जो है एक बार में सक्सेस नहीं हुआ हो। अगर सक्सेस हो जाता है तो यहाँ पर नहीं आएगा, अगर फेल हो जाता है तो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर तभी आएगा जब रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट होता है। तो कुछ मिनट का कुछ घंटे का भी टाइम लग जा रहा है, आदमी सही है तभी भी वेरीफाई होने में। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आके एक बार चेक कर लेना है। और यहाँ पर अगर एक्टिविटी मान लीजिए 2-4 आदमी का आपका पेंडिंग है तो एक बार यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ ही सेकेंडों में वो लाभार्थी का FRS कंप्लीट हो जाता है। तो यही अपडेट थी, जानकारी। तो उम्मीद करूंगा FRS के संबंध में आपको सारी चीज़ें कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।